श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि कल है 7 अगस्त सावन मास का अंतिम गुरुवार। गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि को समर्पित होता है और सावन का महीना आप सबको पता है कि भगवान शिव को समर्पित है। इसीलिए आपको ये हरि हर महादेव वाला उपाय जरूर करना है। आज की वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए ऐसे 2 महा उपायों के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी हर समस्या के समाधान के लिए सिद्ध होंगी। पूज्य गुरु जी ने बताया कि ये उपाय कोई साधारण उपाय नहीं है। शिव महापुराण के ये उपाय अगर आपने कर लिए तो आपकी फूटी से फूटी किस्मत भी चमक जाएगी। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है, व्यापार और कारोबार नहीं चल पा रहा है, अगर माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास आपके घर में नहीं है, सब कुछ करके देख लिया, परेशानियां बहुत ज़्यादा है, रोग बढ़ते जा रहे हैं, कर्ज बढ़ता जा रहा है, अगर कोई लोन ले रखा है आप चुका नहीं पा रहे, अगर आपके घर में कलह क्लेश बहुत ज़्यादा है, अगर आपके घर में किसी भी प्रकार का दोष है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, तो आज की वीडियो का महत्वपूर्ण उपाय आपको जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त और महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। आपकी हर मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको ये 7 बिंदी वाला उपाय सावन मास के अंतिम गुरुवार के दिन जरूर करना चाहिए। ये उपाय कोई साधारण उपाय नहीं है। अगर आपने कर लिया तो आप देखने वाले कि किस प्रकार से आपका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। दूसरा उपाय आपको करना है 41 चने की दाल वाला उपाय। अगर आपके काम बार बार रुकते जा रहे हैं, धन नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, तो ये दूसरा उपाय आपके लिए है रामबाण। मात्र और मात्र आपको सावन मास के इस गुरुवार के दिन सिर्फ एक ही बार इस उपाय को करना है और इस उपाय का जो चमत्कार है उससे आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज के सबसे पहले उपाय की। इस उपाय के लिए आपको 1 कलश में जल भरना है। जल आपको अपने घर के मटके से भरना है। थोड़ा सा आपको इसमें कावड़ का जल या फिर किसी भी पवित्र नदी का जल डाल लेना है। इसके बाद 1 बेलपत्री लेनी है। आपकी जो भी मनोकामना है, जिस भी मनोकामना के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, जिस भी परेशानी को आप दूर करना चाहते हैं, तो आपको 1 बेलपत्री इसी कलश में उस मनोकामना को करते हुए नाम और गोत्र बोल करके आपको डाल देनी है। इतना करने के बाद आपको एक दीपक तैयार करना है। अपने घर के मंदिर में आपको इस दीपक को लगाना है, इस कलश को रखना है। यहाँ पर आपको भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है अपनी उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, आपकी उस समस्या को दूर करने के लिए। कम से कम 5 या 7, 10, 15 मिनट तक आप चाहें इसे यहाँ रखा रहने दें। इसके बाद इस कलश को उठाना है, अपने पूरे घर में ले करके आपको घूम जाना है। घूमने के बाद इस कलश को लेना है, इसी के साथ आपको लेना है पीला चंदन। ले करके आपको चले जाना है आपके घर के आसपास, जहाँ कहीं भी अगर पिंपल वृक्ष का पेड़ है तो आपको वहाँ जाना है। सबसे पहले आपको पिंपल वृक्ष के पेड़ पर हरि हर महादेव के नाम से 7 बिंदी अपनी मनोकामना करते हुए लगा देनी है। अपनी मनोकामना करनी है, नाम और गोत्र बोलना है। इसके बाद इस कलश को अपने दोनों हाथों में उठा करके पिंपल वृक्ष के पेड़ की जड़ में हरि हर महादेव के नाम से आपको इस जल को समर्पित कर देना है। अगर आपने श्रावण मास के गुरुवार के दिन इस उपाय को कर लिया तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और आपके जीवन में जो भी परेशानी आ रही है वो सारी परेशानी दूर जरूर होगी। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के दूसरे उपाय की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष है। ये उपाय अगर आपने कर लिया तो ये समझ लिए कि आपका घर सोने से भर जाएगा। स्वर्णदान के समान है ये उपाय। पूज्य गुरु जी ने इस उपाय को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है, जो आपको इस श्रावण मास गुरुवार के दिन जरूर करना चाहिए। अगर आपके घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो पा रहा है, अगर आपकी कोई बात नहीं मानता है, अगर आपने किसी को कोई पैसे दे दिए वो वापस नहीं लौटा रहा है, या फिर व्यापार कारोबार नहीं चल पा रहा है, या फिर आप कोई भी काम करने जाते हैं तो उस काम में आप असफल हो जाते हैं, यानी कि आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं और धन नहीं आ रहा है, तो आपको आज की वीडियो का ये उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको 41 चने की दाल लेनी है। एक आपको पीले रंग का कपड़ा लेना है। इस पीले रंग के कपड़े में आपको ये 41 चने की दाल की एक पोटली बना लेनी है और इसके बाद आपको एक कलश में जल भरना है, तांबे के पात्र में जल भरना है। अपने घर के मटके से गंगा जल इसमें जरूर डालना है। लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख करना है। अब आपको सबसे पहले जो पीले रंग की पोटली 41 चने की दाल है उसे आपको महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। अपना नाम और गोत्र बोलना है और अपनी मनोकामना करनी है। जो भी परेशानी है उसे आपको महादेव से कहना है। और इसके बाद आप अपने साथ जो एक कलश में जल लेकर आए, उस कलश को अपने दोनों हाथों में उठाना है। महादेव की शिवलिंग पर
हरि हर महादेव के नाम से इस जल को आपको समर्पित कर देना है। इतना करने के बाद थोड़ी सी देर महादेव की चौखट पर बैठना है, महादेव का स्मरण करना है, कोई सी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। इसके बाद इस पोटली को वापस से उठाना है और अपने घर चले आना है। अपने घर में आ करके आप किसी भी सुरक्षित स्थान पर इसे रख दीजिए, आप चाहे तो मंदिर में भी रख सकते हैं। ये पोटली अगले गुरुवार तक आपको अपने घर में रखनी है और रखने के बाद जब अगला गुरुवार आएगा तब आपको सुबह इस पोटली को उठाना है, लेकर चले जाना है। आपके घर के आसपास, आपके गांव में, आपके शहर में जहाँ कहीं भी पानी बह रहा है, नदी है, तालाब है, कुआं है, बावड़ी है, वहाँ पर जाना है और आपको इसे इस नदी में प्रवाहित कर देना है और महादेव से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन की जितनी भी परेशानी है, दुख, दरिद्रता है, मैं ये प्रवाहित कर रही हूँ। मेरे जीवन में सुख और समृद्धि आए, इस प्रकार से आपकी जो भी मनोकामना है उसे करना है। और अगर नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी नहीं है तो पूज्य गुरु जी ने एक वृक्ष बहुत ही विशेष बताया है जिसके नीचे आप इस पोटली को रख सकते हैं और वो वृक्ष है बेलपत्री का वृक्ष। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जब आप इस पोटली को रखेंगे तो आपको अपनी परेशानियों को बोल करके हरि हर महादेव के नाम से इसे रखना है। माँ पार्वती और भगवान शंकर का ध्यान करना है और कहना है मेरे जीवन की दुख और दरिद्रता हर लीजिए और मेरे जीवन में, मेरे घर और परिवार में सुख और समृद्धि होनी चाहिए। अगर आप इस उपाय को श्रावण मास के गुरुवार के दिन करते हैं तो पूज्य गुरु जी कहते हैं कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जो भी परेशानी आपके जीवन में, घर परिवार में आ रही है वो सारी महादेव की कृपा से दूर हो जाती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।